फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक चला था। इसके रीज़न क्या-क्या थे और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसमें हुआ क्या-क्या था और ये ख़त्म कैसे हुआ और इसका प्रभाव आसपास में क्या-क्या पड़ा। The total French population is divided in 3 स्टेट और क्लासेस। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, जिसमें कि फ्रांस के बिशप जो ईसाई धर्म या क्रिश्चियन कम्युनिटी का नेतृत्व करते थे। इनकी संख्या पूरे फ्रांस की जनसंख्या का 5% थी, जिन्हें फ्रांस के टेरिटरी का 10% भूमि दिया गया था। ये बेसिकली प्रार्थना, शादी, अंतिम संस्कार की विधि वगैरह करवाते थे। सेकंड स्टेट में फ्रांस के अमीर वर्ग, जिसमें कि फ्रांस के बड़े-बड़े व्यापारी या बिजनेसमैन आते थे, उनकी संख्या पूरी जनसंख्या का 1.5% ही था, पर उन्होंने पूरे देश के 20% भूमि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। थर्ड स्टेट में फ्रांस के मिडिल क्लास एवं फ्रांस के लोअर क्लास के लोग आते थे, जिनमें क्राफ्टमैन यानी शिल्पकार, किसान एवं खेतिहर मजदूर। यहाँ खेतिहर मजदूर का मतलब जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करता है, उन्हें कहा गया है। इनकी संख्या लगभग 94% से भी ज़्यादा थी, जो देश के 70% भूभाग पर या क्षेत्र पर रहते थे। दुख की बात तो ये थी कि पहला एवं दूसरा वर्ग के लोग किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे एवं उन पर फ्रांस के सख्त नियम भी लागू नहीं होते थे, पर जो तीसरा वर्ग था उन पर पूरे देश का टैक्स का बोझ डाल दिया जाता था तथा उन पर फ्रांस के राजतंत्र के सख्त नियम लगाए जाते थे। उन्हें हमेशा हीन नज़रों से देखा जाता था, उनकी स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं थी और बाकी दो वर्ग इनके साथ भेदभाव करते थे तथा उन्हें राजतंत्र से न्याय भी नहीं मिल पाता था। ये चीज़ें और भेदभाव कई सालों से चलता आ रहा था। लोग अत्यधिक टैक्स के बोझ एवं बाकी दो वर्ग के जुल्म और सरकार और राजा के शासन से तंग आ गए थे। मुद्दा गर्म था। इसी में राजा के शासन से जुड़े टैक्स के गलत इस्तेमाल एवं उनकी बर्बादी की घटना सामने आई, जिसके फलस्वरूप उस बर्बादी को तीसरे वर्ग के लोगों से वसूला जाने लगा। अब पहले ही सरकार का काफ़ी सारा टैक्स का बोझ था, उस ऊपर से और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसमें देश के इस वर्ग की हालत और दयनीय हो गई। खाने तक के पैसे नहीं बचे, जिससे परेशान होकर कुछ क्रांतिकारी लोगों के नेतृत्व में बगावत हो गया एवं लोगों ने सरकार को टैक्स देने से मना कर दिया। ये बगावत हिंसा का रूप लेने लगा और बागी लोगों का एक समूह बास्तिल नाम की जेल तक पहुंच गए और जेल के दरवाजे तोड़ दिए और सभी कैदियों को बाहर निकाल लिया। लोगों का कहना था कि इस जेल में मासूम जनता को रखा जाता था और उन्हें मारा पीटा जाता था। क्रांतिकारियों ने एक और बड़ा कदम उठाया, जैसे मानव अधिकारों की घोषणा की, चर्च के प्रभाव को ख़त्म किया और दास बनाने की प्रथा का भी अंत किया। क्रांतिकारी लोगों का नेतृत्व मैक्सिमिलियन रोज़पेरी ने किया था। उसने भीड़ के साथ मिलकर फ्रांस के राजा एवं रानी की हत्या कर दी और गिलोटिन में राजा और रानी के सिर को काट दिया। और उनकी हत्या के बाद यूरोप के अन्य देश के राजा काफ़ी गुस्सा हुए। उन्होंने अपनी सेना को लेकर फ्रांस के क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया। इधर फ्रांस के क्रांतिकारियों ने भी सेना बनाई, जिनका नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट ने किया और सभी राजाओं की सेना को हरा दिया। क्रांतिकारियों की जीत और नेपोलियन के नेतृत्व में होने से नेपोलियन की लोकप्रियता बढ़ गई, जिसका फ़ायदा नेपोलियन ने उठाया और अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग की विद्यमान थे, बल्कि वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक ढांचा में भी विरोधाभास देखा जा सकता था। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो चुका था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था
राजा की इच्छाएं ही राज्य का कानून होता था। लोगों को किसी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा-रानी और दरबारियों के भोग-विलास तथा आमोद-प्रमोद पर खर्च हो जाता था। राजा के उच्च पदों पर राजा के कृपा पात्रों की नियुक्ति होती थी। स्थानीय स्वशासन का भाव था। फ्रांसीसी समाज दो टुकड़ों में बट कर रह गया था, एक सुविधा प्राप्त वर्ग और दूसरा सुविधाहीन वर्ग।